अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। व इज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सूरह बक़रा की आयत नंबर 51 और 52 मैंने आपके सामने तिलावत की है। इन्हीं के तर्जमा व तफसीर के मुतल्लिक़ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो रब्बे लम यज़ल इफ़रात व तफ़रीत, तंज़ व तनक़ीद, फ़िरक़ावारियत से बचते हुए खालिसतन कुरान व हदीस की रोशनी में मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ जोड़ने, पढ़ने, समझने और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, इससे क़बल गुज़श्ता जुमा पर ये बात आरज़ की जा रही थी कि फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर मज़ालिम की इंतहा की, उनके बच्चों को ज़िबा किया और इसकी वजह क्या बनी, इसके मुतल्लिक़ अर्ज़ किया था कि उलमा ने 4 वजूहात बयान की हैं। जो भी वजह थी उसने सफ़ाकियत की इंतहा की, बनी इसराइल के तकरीबन 12,000 बच्चों को उसने ज़िबा कराया, माओं ने हमल गिरा दिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फ़िरौन के मज़ालिम से नजात अता फ़रमाई। फरमाया कि व इज़ नज्जयनाकुम, और याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हें नजात दी मिन आल फ़िरऔना, आले फ़िरऔन से, फ़िरौनियों से, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, जो तुम्हें बड़ा दर्दनाक अज़ाब पहुँचाते थे, बड़ी दर्दनाक तकलीफ़ देते थे। वो तकलीफ़ क्या थी? युज़ब्बिहून अबनाअकुम, कि वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे। व यस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी बच्चियों को ज़िंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को निजात देने का फ़ैसला फरमाया। फरमाया कि व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर,
और फिर याद करो उस वक्त को भी कि जब हमने दरिया को फाड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम और अपने मुत्तबईन मानने वाले बनी इसराइल को लेकर, कि जिनकी तादाद हज़ारों में थी, मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये मैसेज पहुंचाया खुफिया तरीके से। अल्लाह का ये हुक्म सुनाया। मूसा बनी इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी। जितना सामान उठा सकते थे, ले सकते थे, वो सामान अपने साथ लिया और रातों रात मिस्र से निकल खड़े हुए। अब इतनी बड़ी तादाद में जब नक़्ल हरकत होती है, इतनी बड़ी तादाद का जब चलना और निकलना होता है, तो तमाम तर एहतियात के बावजूद कुछ ना कुछ शोर ज़रूर पैदा होता है। इनके निकलने से जब कुछ शोर हुआ तो फ़िरौन के कारिंदों को पता चल गया। उन्होंने फ़िरौन को और उसके वज़ीर हामान को इत्तला दी। जैसे ही ये इत्तला फ़िरौन और हामान के पास पहुंची, उन्होंने फ़ौरन हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। लोगों को जमा किया, फ़ौज को जमा किया, लश्कर जमा हुआ, सवारियों का इंतज़ाम किया गया और फ़िरौन अपने इस फ़ौज और अपने इस लश्कर के साथ बनी इसराइल के तआक़ुब में निकल पड़ा। उधर बनी इसराइल चलते चलते सहरी के वक़्त दरिया कुलज़म के किनारे पहुंच चुके थे और दरिया कुलज़म की सूरत हाल ये थी कि वो अपने पूरे जोबन पर था, अपने पूरे जोर शोर और ताकत के साथ चल रहा था। मौजें उठ उठ कर आ रही थी, लहरों पे लहरें आ रही थी, लहरें एक दूसरे को खा रही थी। बनी इसराइल दरिया कुलज़म के किनारे पर और पीछे से फ़िरऔन भी अपनी फ़ौज और लश्कर के साथ आता हुआ नजर आया। अब आगे ठाठे मारता हुआ दरिया और पीछे एक सफ़ाक और जालिम किस्म के फ़िरऔन की फ़ौज और लश्कर। बनी इसराइल ने जब ये सूरत हाल देखी तो घबराए और परेशान हुए और कहने लगे, या मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा आज तो मारे गए, आज तो धर लिए गए, पकड़े गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे ज़रूर राह दिखाएगा, वो मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमाएगा। जब काम अल्लाह की मंशा के मुताबिक किया जाए, अल्लाह के हुक्म इताअत और फर्मा बरदारी में किया जाए, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है।
अल्लाह की मदद ज़रूर पहुँचती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये काम अल्लाह के हुक्म से था, अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी के अंदर था। चुनाचे उन्हें पूरा यकीन और एतमाद था कि इस सूरत हाल में अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, बनी इसराइल ने जब ये सूरत हाल देखी तो पुकार कर कहने लगे, क़ालू या मूसा इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा हम तो धर लिए गए, मारे गए, पकड़ लिए गए। आगे समंदर है, ठाठे मारता हुआ दरिया, और पीछे फौज है फिरौन, फिरौन का लश्कर, फिरौन की फौज। ऐ मूसा आगे जाए तब भी मारे जाए, पीछे जाए तब भी मारे जाए, खड़े रहें तब भी मारे जाएं। जाएं तो कहाँ जाएं, आगे भी मौत पीछे भी मौत। ऐ मूसा आज तो मारे गए, आज बड़े बुरे फंसे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे ज़रूर राह दिखाएगा, ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इलाहुल आलमीन की तरफ से हुक्म आ गया। रब्बे कायनात ने फरमाया, है मूसा वज़रिब बिअसाकल बहर, ए मूसा अपनी लाठी उठाइए, असा उठाइए और समंदर दरिया के ऊपर मार दीजिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाठी उठाकर दरिया पे मारी। लाठी मारने की देर थी कि अल्लाह ने मौजें और ठाठे मारते हुए दरिया के अंदर 12 रास्ते बना दिए। फरमाया वज़रिब बिअसाकल बहर, दरिया पर लाठी मारिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आसा मारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दरिया का पानी ठहर गया और साफ शफाफ शीशे की तरह 12 रास्ते बन गए। और फरमाया फ़काना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, फरमाया कि पानी इस तरह से ठहर गया गोया कि वो जो लहरें थी वो दीवारें बन गई, बड़ी अजीम बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बन गई। और उलमा मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि वो जो लहरों की दीवारें बनी, उनके अंदर अल्लाह ने रोशनदान रख दिए, अल्लाह ने उनके अंदर खिड़कियां रख दी ताकि ये गुजरते हुए एक दूसरे को देखते हुए जाएं और परेशान ना हों। अल्लाह ने कितना करम फरमाया बनी इसराइल पे, कैसी कैसी नेमतों से नवाजा, कैसी कैसी मोहब्बत अल्लाह ने बनी इसराइल को फरमाई। अल्लाह यही मोहब्बतें, अपना यही करम, मेहरबानियाँ, शफ़क़तें और नेमतें बनी इसराइल को याद दिला रहे। आज वो जो जालिम बने फिर रहे हैं, आज जिन्होंने सफाकियत की इंतहा की हुई है, जिन्होंने मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर रखी है, वो इन नेमतों को याद करें, अपनी मजलूमियत को याद करें। अल्लाह इस कुरान के अंदर उनको वो दिन याद दिला रहे हैं। वो देखो, याद करो अपने आबाओ अजदाद के ज़माने, अगर उस दिन वो ख़त्म हो चुके होते तो आज तुम्हारा नामो निशान ना होता। फरमाया फ़काना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई। अब बनी इसराइल एक एक कबीला जो है वो अपने अपने रास्ते से गुजरना शुरू हुआ। 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए। चुनाचे चलते चलते उन्होंने दरिया को पार किया। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए, पीछे से फिरौन भी आया और वो भी दरिया के किनारे पहुंचा। और उसने क्या अजीब व गरीब मंजर देखा कि दरिया का पानी खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है और उसके अंदर रास्ते बने हुए हैं। बड़ा खुश हुआ। चुनाचे उसने अपने वज़ीर हामान से कहा कि यूं करो कि तुम फौज के आगे रहो और मैं फौज के पीछे रहूं, इस तरीके से फौज के लेकर चलो। चुनाचे हामान लश्कर के आगे हुआ और फिरौन लश्कर के पीछे हुआ। इस तरीके से फिरौन की फौज वो दरिया के अंदर दाखिल हुई।
चलती चलती जब ऐन दरमियान और वस्त के अंदर पहुंची तो अल्लाह ने दरिया को चलने का हुक्म दे दिया। वही दरिया कि जिसने बनी इसराइल के लिए रास्ता बना दिया, जो बनी इसराइल के लिए खुश्क हो गया, वही दरिया फिरौनियों के लिए गरक का सामान बन गया, फिरौनियों को बहा कर ले गया। फरमाया सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। जब वो दरिया के दरमियान के अंदर पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को चलने का हुक्म दिया और वो पानी की लहरें और मौजें उन्होंने फिरौनियों को उठा उठा कर मारा और जो है देखते ही देखते सबको गरक करके रख दिया। एक फिरौन बचा, जब लहरें ने उसको उठा उठा के मारा और उसको होते दिए, कभी ऊपर कभी नीचे, एक लहर आती है इधर से तमाचा मारती है, दूसरी लहर उठती है इधर से तमाचा मारती है, एक लहर आती है उठा के उधर फेंकती है, दूसरी लहर उठा के इधर फेंकती है। जब ये सूरत हाल उसने देखी तो अब देखा क्या मेरा बचना मुश्किल हो चुका है, सारा के सारा लश्कर गरक हो गया, वजीर गरक हो गए। अब कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। जब गरक होने लगा और दरिया की मौजों, लहरों और थपेड़ों के सामने वो सारी की सारी अक्कड़ निकल गई, वो सारी की सारी खुदाई धरी की धरी रह गई, वो खुदाई के दावे निकल गए, वो सारी हवा निकल गई। कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। फरमाया कि मैं भी ईमान लाया उस वहदहू ला शरीक खुदा पर, उस वहदहू ला शरीक माबूद पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मैं भी मानता हूँ, मैं भी ईमान लाता हूँ। इलाहुल आलमीन ने जवाब दिया आल आन, हूँ ईमान लेके आया। रब्बे कायनात ने फरमाया आल आन, अब ईमान लाते हो, अब वहदहू ला शरीक मानते हो, अब कहते हो कि हाँ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह ही रब्बुकुमुल आला है, अल्लाह ही बिगड़ियाँ बनाने वाला है, अल्लाह ही हाजतें और ज़रूरतें पूरी करने वाला है, वही मुश्किलों के अंदर काम आने वाला है और वही औलाद से नवाजने वाला है। फरमाया अब याद आया वक़द असैता क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, इससे पहले तो बड़ा नाफरमान बना फिरता था, बड़ा नाफरमान था। समझाने वाले आए, तबलीग करने वाले आए, दावत देने वाले आए, अल्लाह का तारुफ कराने वाले आए, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, तकब्बुर में मुब्तला था, गुरूर में मुब्तला था, अल्लाह की दी हुई नेमतों में गुरूर में मुब्तला हो गया और ऐसा गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हुआ कि दावे रबूबियत कर बैठा, अना रब्बुकुमुल आला। पहले तो ये कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। फरमाया वक़द असैता क़ब्ल, इससे पहले तो बड़ा नाफरमान था और सिर्फ नाफरमान ही नहीं, वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, तूने फसाद की भी इंतहा की है, जुल्म व बर्बरियत की भी इंतहा की है, सफाकियत की इंतहा की है। मासूम बच्चों को तूने ज़िबा करवा दिया, मासूम बच्चों को तुमने कत्ल कराया, जुल्म की इंतहा की है। अब कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ। फरमाया फलयौमा नुनज्जी का भी बदनिक, फलयौमा नुनज्जी का भी बदनिक, हाँ अब हम ये करेंगे, इस पानी के थपेड़ों से, दरिया की इन मौजों और लहरों से तेरे बदन को हम ज़रूर बचाएंगे। फलयौमा नुनज्जी का भी बदनिक, ए फिरौन आज इस दरिया की लहरों मौजों और पानी से हम तेरे बदन को नजात देंगे, तेरे बदन को निकालेंगे, तेरे बदन को बचाएंगे।
और ये तेरा एजाज़ नहीं, ये तेरा एजाज़ नहीं, ये तेरा इकराम कोई नहीं, तेरी इज्जत कोई नहीं। इलाहुल आलमीन, फिर बदन को क्यों बचाना? फरमाया फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, ताकि बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए, बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बने। ये है वो जिसने तकब्बुर के अंदर, गुरूर के अंदर, अल्लाह की दी हुई नेमतों के अंदर आकर के रुबूबियत का दावा कर दिया था, जी मेरे तो वड्डा रब कोई नहीं। कहाँ है वो तेरी खुदाई, कहाँ है वो तेरी रबूबियत? आज दरिया की लहरों के सामने तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? फरमाया हम तुझे इबरत का निशान बनाएंगे हर मुतकब्बिर के लिए, हर मगरूर के लिए, हर नाफरमान के लिए, हर जालिम के लिए। आज तक दुनिया के अजायब घरों में उसका जिस्म, उसकी लाश धक्के खाती फिर रही है, कभी कहीं तो कभी कहीं। एक अरसे दराज तक मिस्र के म्यूज़ियम में रही, अब न जाने फ्रांस में कहाँ कहाँ धक्के खाती फिर रही है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, बनी इसराइल को याद दहानी कराई रब्बे कायनात ने फरमाया, व इज़ फरक़ना बिकुमुल बहर, और याद करो उस वक़्त को, फरक़ना बिकुमुल बहर, जब हमने फाड़ दिया समंदर को और रास्ते बना दिए। फंजैनाकुम, हमने तुम्हें नजात अता की। व अग़रक़ना आल फ़िरऔन, और फ़िरऔन को हमने क्या कर दिया? गरक कर दिया। वअंतुम तंज़ुरून, और ये सारा के सारा मंजर तुम अपनी आंखों से देख रहे थे, ये सारा नक्शा तुमने अपनी आंखों से देखा है। और ये आंखों से दिखाना भी अल्लाह की नेमत था। आंखों के सामने दुश्मन को मरता हुआ देखना, वो जालिम और सफाक दुश्मन के जिसने बच्चों को ज़िबा किया, जिसने दिल पे जख्म लगाए हों, उसको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, अपनी आंखों के सामने जलील होता हुआ देखना, ये दिल को सुकून पहुंचाता है। दिल पे जो जख्म लगे थे, दिल को जो तकलीफ पहुंची थी, अल्लाह ने उसका मदावा इस तरीके से किया कि दरिया के किनारे बनी इसराइल को खड़ा करके उनकी आंखों के सामने फ़िरौन को गरक किया है, फ़िरौन को मरता हुआ दिखाया है। और इस तरह भी ये नेमत थी कि जब आदमी किसी ख़तरनाक चीज़ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख ले तो उसे सुकून मिल जाता है, और अगर अपनी आंखों से ना देखा हो तो फिर दिल के अंदर डर और खौफ बाकी रहता है कि न जाने फिर कहीं ना आ जाए, पता नहीं मरा है कि नहीं मरा। इसकी मैं मिसाल उमूमन पहले भी कई दफ़ा दी है। जैसे अल्लाह ना करे किसी घर के अंदर सांप घुस आए, अब अगर अपनी आंखों के सामने उसको मार दिया जाए तो तसल्ली हो जाती है, सुकून इत्मीनान हो जाता है कि अब कोई ख़तरा नहीं है। और अगर मारा ना जाए, वो घर में कहीं आगे पीछे गायब हो जाए, किसी बिल के अंदर घुस जाए, अब बेशक वो निकल भी गया है मगर अपनी आंखों से निकलता हुआ देखा नहीं, अपनी आंखों से मरता हुआ देखा नहीं, तो दिल के अंदर हर वक्त ये डर और खौफ रहता है न जाने सांप कहीं से निकल आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के दिल से वो डर और खौफ भी ख़त्म किया, आंखों के सामने मारा, ताकि बनी इसराइल के दिल के अंदर फ़िरौन का जो खौफ है, फ़िरौन का जो डर है, वो उनके दिलों से निकल जाए। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान था। फरमाया वअंतुम तंज़ुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। चुनांचे जब बनी इसराइल दरिया पार कर गए, फ़िरौन गरक हो गया, तो अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर वादी ती की तरफ गए। वादी ती में पहुँचे। आजकल के जोग्राफिये में वादी ती को वादी सेनाई कहा जाता है। वादी सेनाई या वादी ती 36 मील लंबी और 24 मील चौड़ी है और सतह समंदर से तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। 1967 में
इस वादिये ती या वादिये सेनाई पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। चुनाचे फिर मिस्र ने इसराइल के साथ जंग की और उस जंग की सूरत में इसका कुछ हिस्सा मिस्र ने वापस लिया और कुछ हिस्सा वो बनी इसराइल के पास रहा। तो अब सूरत हाल ये है कि कुछ हिस्सा मिस्र के पास है वादिये ती का और कुछ हिस्सा इसराइल के पास है। अलबत्ता वो हिस्सा कि जिसमें तेल के ज़खायर थे और जो फ़ौजी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था, वो आज भी इसराइल के पास है। तो इस तरीके से बनी इसराइल, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादिये ती में पहुँचे और वहाँ जाकर आबाद हुए। मन और सलवा नाजिल होने लगा। सुबह शाम अल्लाह का एक और करम हुआ। अल्लाह ने एक और नेमत दिखाई कि उनको मेहनत करने की, जो है खेती बाड़ी करने की, कारोबार दुकानदारी की फ़िक्र टेंशन नहीं थी। अल्लाह ने सुबह शाम जो है आसमान से खाना उतारना शुरू कर दिया। मनो सलवा खाने लगे, शब रोज़ गुज़र रहे थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आए और अर्ज़ की, ए मूसा, बग़ैर किसी कानून और बग़ैर किसी ज़ाब्ते आइन और शरीयत के कोई कौम जो है वो रहा नहीं करती, किसी कौम का गुजारा नहीं होता। हर कौम का कोई ना कोई आइन होता है, ज़ाब्ता होता है, कानून होता है, शरीयत होती है। हमारे लिए भी कोई कानून, आइन और शरीयत होनी चाहिए कि जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी ज़िंदगी कैसी हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारी मुआशरत कैसी हो, हमारे मामलात कैसे हों, हमारा इखलाक और किरदार कैसा हो, इसके लिए हमारी कोई शरीयत होनी चाहिए, हमारा कोई आइन और कानून और ज़ाब्ता हयात होना चाहिए। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुला लिया। फरमाया कि कोहे तूर पे आए और हुक्म दिया कि 30 रातों का एतकाफ़ करना है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे पहुँचे और आपने वहाँ 30 रातों का एतकाफ़ किया। जब 30 रातें पूरी हुई तो अल्लाह ने मज़ीद 10 रातों का हुक्म दे दिया। फरमाया कि 40 रातें पूरी करें। आपने फिर मज़ीद 10 रातों का एतकाफ़ किया। चुनांचे जब वो 40 रातें पूरी हो गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात अता फरमाई, तौरात की तख्तियाँ अता फरमाई। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ वअदना मूसा 40 लैला, और याद करो उस वक़्त को भी कि जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन, कितनी रातों का? 40 रातों का। हमने 40 रातों का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादे के मुताबिक 40 रातों को पूरा किया, एतकाफ़ फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ एक तख्ती अता फरमाते थे और 10 तख्तियाँ थी और ये तख्तियाँ 30 रातों के बाद मिलना शुरू हुई, 31 से लेके 40 की रात तक। चुनांचे रोज़ाना एक तख्ती मिलती थी। 10 रातों में अल्लाह ने 10 तख्तियाँ मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की अता फरमाई। चुनांचे जब वो तौरात मिल गई तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तौरात को लेकर वापस अपनी कौम के पास आए और जब वापस अपनी कौम के पास आए तो वहाँ मंजर ही कुछ और था। वहाँ सूरत हाल तब्दील हुई पड़ी थी। वो जिस वहदहू ला शरीक अल्लाह की इबादत पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लगा के गए थे, वापस आके क्या देखते हैं, वो तो किसी और की पूजा के अंदर लगे हुए हैं। अब वो कौन था, क्या हुआ था, किस तरीके से जो है वो बछड़े की इबादत के अंदर मुबतला हुए, उसका जिक्र इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर किया जाएगा। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।